हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेते हैं डिफरेंशिएशन। 7th चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन मीन्स अवकलन। हिंदी मीनिंग है इसका अवकलन। डिफरेंशिएशन अवकलन। देखिए, सबसे पहले आता है कि डिफरेंशिएशन क्या है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? इज द प्रोसेस ये एक प्रोसेस है, और जो हमें इसका रिजल्ट जो प्राप्त होता है, रिजल्ट जो हमें मिलेगा, रिजल्ट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है, ठीक है। और इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा इज कॉल्ड डेरिवेटिव। रिजल्ट हमें क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। जो प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है आपका डेरिवेटिव। देखिए, कोई भी फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक गिवन फंक्शन, ये क्या आपके पास भी एक गिवन फंक्शन, एक दिया गया फंक्शन है, इज फंक्शन ऑफ एक्स, इज फंक्शन ऑफ एक्स, इज फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स में एक फंक्शन है। इज द डेरिवेटिव ऑफ, इज द डेरिवेटिव ऑफ, इज द डेरिवेटिव ऑफ with respect to x, with respect to x। देखो, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बी ए गिवन फंक्शन, एक फंक्शन है। इस किस में फंक्शन है? ये इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स में एक फंक्शन है, ठीक है। इज द डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड dy by dx और f डैश x। ये क्या कहलाता है? आपके जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष जो आपको डेरिवेटिव मिलेगा इज कॉल्ड dy by dx या f डैश x, ठीक है। सिंपली हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि डेल y बाई डेल एक्स इज लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपका जो भी फंक्शन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक जो फंक्शन दिया है उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन निकला लिमिट स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए एच टेंस टू 0 के लिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये है डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर में ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो फंक्शन हमने लिया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी प्रूव दैट, हम इसको प्रूव करते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हमें कैसे मिला। देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, वेयर यहाँ पे क्या है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या होता है? इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया है इसमें हम थोड़ा चेंज, तो डिफरेंशिएशन रियली होता क्या है, ये जो हमें फंक्शन जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन की अनदर डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन डिफरेंशिएशन की,
द रेट ऑफ चेंज of function is with respect to x। देखो डिफरेंशिएशन को हम अनदर जो दूसरी डेफिनेशन है वो हम ये भी दे सकते हैं, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फंक्शन इज, फंक्शन की जो रेट जो चेंज होती है आपके विद रेस्पेक्ट टू x, वो क्या कहलाता है आपके डिफरेंशिएशन। देखें जैसे ये फंक्शन है y, इसकी रेट चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू, इस फंक्शन की रेट चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हमने x में स्मॉल इंक्रीमेंट लिया f ऑफ x, तो इसमें क्या हो गया f ऑफ x प्लस डेल x, x में हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया, चेंज किया। देखो डेल x क्या है, डेल x इज चेंज इन x, ये x में चेंज है। तो इधर फंक्शन जो है इसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ये y प्लस डेल y, डेल y क्या है, डेल y इज चेंज इन y, ये किस में चेंज है, y में, डेल y इज द चेंज इन y। तो देखिए आगे अब क्या हो रहा है, ये जो हमें मिला इससे पहले जो फंक्शन था हमारे पास, देखो ये फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x प्लस डेल x। चेंज से पहले, स्मॉल इंक्रीमेंट होने से पहले हमारे पास फंक्शन क्या था, f ऑफ x, यही था अपॉन, ठीक है। अब देखो जब चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है, अपॉन क्या होगा, अपॉन f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। अब देखो फंक्शन क्या था चेंज होने से पहले, x प्लस डेल x, और चेंज से पहले फंक्शन क्या था, x, माइनस हो गया। अब देखिए क्या मिला हमें, f ऑफ x प्लस डेल x, ये फंक्शन किसके बराबर था, देखो ये फंक्शन जो मिला हमें x प्लस डेल x जो था ये y के बराबर था, पहले फंक्शन हमने लिया था y इज इक्वल टू, तो ये जो चल रहा है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन था ये चेंज से पहले किसके बराबर था, y, ये किसके बराबर है, ये फंक्शन पूरा हमारा चेंज से पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स जो फंक्शन था y प्लस डेल वाई के बराबर, यहाँ पुट कर दीजिए y प्लस डेल वाई, ठीक है। और ये फंक्शन किसके बराबर था पहले, y के बराबर, माइनस ऑफ y अपॉन, देखिए x से x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास रह गया डेल x, यहाँ y से y कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, डेल y बाई डेल x। मीन्स y में चेंजेस है विद रेस्पेक्ट टू x, डेल y बाई डेल x, y में चेंजेस आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। यदि हम इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट लेते हैं जैसे डेल y बाई डेल x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, स्मॉल इंक्रीमेंट लिए हमने इसमें, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 मीन्स डेल y बाई डेल x, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x इज लिमिट, या इस डेल y बाई डेल x को, ये किसके बराबर आया हमारे पास, ये डेल y बाई जो डेल x आया इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। ये डेल y बाई डेल x जो हमें ये मिला, तो यहाँ जो हमारे पास फंक्शन था y बराबर एफ ऑफ x, हमने इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट किया, चेंज किया फंक्शन में डेल x, तो y में भी चेंज होगा, जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। चेंज से पहले फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स था, उससे पहले फंक्शन क्या था, ये था माइनस एफ एक्स, इसमें से घटा देंगे, नीचे आपके पास क्या एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स में हमने चेंज किया, उससे पहले फंक्शन क्या था, एक्स था, उसको घटा देंगे, एक्स एक्स यहाँ कैंसिल हो गया। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये जो फंक्शन है ये किसके बराबर था, वाई प्लस डेल वाई के, ये हमने पुट कर दिया
ये एफ एक्स जो फंक्शन है किसके बराबर था, वाई के, ये हमने वाई पुट कर दिया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा डेल वाई बाई डेल एक्स। तो ये डेल वाई बाई डेल एक्स किसके बराबर है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यदि डेल एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट देन डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल ऑफ एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब हमारे पास आ गया था कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, ठीक है, डेल एक्स। अब देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, यदि ये इसी को हम लिख सकते हैं, जनरली हम कहाँ डिनोट करते हैं कि लिमिट एस टेंड्स टू जीरो या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसी को हम दर्शा सकते हैं क्या कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या है, एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट एच कितना हो रहा है, तो एच टेंड्स टू जीरो। तो ये जो फॉर्मूला जो हमें मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सेम है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, ये रहा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव। यह डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। इससे हमने 11th क्लास में डेरिवेटिव चैप्टर में हमने इस पे क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। हर एक फंक्शंस का जो हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस फॉर्मूले से हम उसका प्रूफ, हर एक फॉर्मूले का हम प्रूफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। हमने इसको प्रूव किया है कि ये फॉर्मूला कैसे आया। नेक्स्ट इसी पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पे पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, हम इसको प्रूव करते हैं इसी फॉर्मूले से। अब इस रिजल्ट से हम इसको प्रूव करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एन एक्स n माइनस वन। देखो इसको हर एक फॉर्मूले को हम इस प्रिंसिपल, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है हमारा डेरिवेटिव ज्ञात करने का, इस फॉर्मूले की सहायता से हम हर एक क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, हर एक फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। देखिए द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एन एक्स n माइनस वन। कैसे करेंगे, ये जो था फंक्शन तो हमारे पास ये हो गया, y इज इक्वल टू हमने एक फंक्शन ले लिया x पे पावर n, ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू x पे पावर n। हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स ज्ञात करना है, तो हमारे पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फंक्शन हमारे पास क्या है x, तो यहाँ कर देंगे हम x प्लस एच पे पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन, यानी कि y बराबर किसके होता है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, एक फंक्शन हम लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये माइनस एक्स पे पावर n अपॉन h। ठीक है, आगे देखिए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब हम x प्लस एच पे पावर n, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 11th क्लास में हमारा चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया है, वहां से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला था हमारे पास
ए प्लस बी पे पावर एन, 11th क्लास से बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी पे पावर एन इज एन सी जीरो ए पे पावर एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए पे पावर एन माइनस वन बी वन प्लस एन सी टू ए पे पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी एन ए पे पावर जीरो बी पे पावर एन। ध्यान आ रहा होगा, ये हमारे पास 11th क्लास से द बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट बुक में था आपका। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हमने पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर पढ़ा था, ए प्लस बी पे पावर एन इज एन सी जीरो ए पे पावर एन बी जीरो प्लस एन सी वन ए पे पावर एन माइनस वन बी वन, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस डॉट डॉट एन सी एन ए पे पावर जीरो बी पे पावर एन। इससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये बन जाएगा एन सी जीरो। अब देखिए ए हमारे पास क्या है एक्स, तो एक्स पे पावर एन, ठीक है। एच अगला टर्म बी क्या है एच है, तो एच पे पावर क्या हो जाएगा जीरो प्लस आगे बढ़ेंगे एन सी वन एक्स पे पावर एन माइनस वन एच पे पावर वन, ठीक है, प्लस एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर डॉट डॉट और ये प्लस एन सी एन एक्स पे पावर जीरो एच पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की बाइनोमियल एक्सपेंशन खोल दिया, नीचे अपॉन आपके आ रहा है एच, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है जी। आगे बढ़िए, अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम इसे आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो एन सी जीरो क्या होगा वन, ठीक है, तो क्या मिल गया हमें ये वन एच पे पावर जीरो, ये रह गया हमारे पास एक्स पे पावर एन, ये हम वहाँ पढ़ चुके 11th क्लास में। एन सी जीरो आपके वन होता है, एन सी वन आपके एन होता है, एन सी एन भी आपके वन होता है। तो देखिए वहाँ से एन सी जीरो इज इक्वल टू वन, एन सी एन इज इक्वल टू वन, ठीक है, प्लस एन सी वन ये हो गया एक्स पे पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स पे पावर एन माइनस टू इंटू एच स्क्वायर डॉट डॉट ये एन सी एन वन ये रह गया आपके पास प्लस एच पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन अपॉन एच। जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा एक्स पी पावर एन सी एक्स पे पावर एन कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ से हमारे पास h कॉमन आ रहा है, ठीक है, h कॉमन आ रहा है, यहाँ रह गया एन सी वन इज n, ये x पे पावर n माइनस वन इंटू वन, एस तो बाहर चला गया, प्लस एन सी टू एक्स पे पावर n माइनस टू इंटू एच प्लस डॉट डॉट प्लस h पे पावर n माइनस वन, यहाँ h पे पावर n था, एक h बाहर निकल गया तो h पे पावर n माइनस वन बच गया अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या रहा फिर कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो n x n माइनस वन इंटू वन, ठीक है, यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यूजिंग लिमिट हम क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट्स, लिमिट्स को यूज करेंगे, तो लिमिट को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट देखो जहाँ भी h है ये लिमिट पुट करेंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो इंटू समथिंग, आगे पुट करेंगे आगे जितने भी टर्म है एन सो एन एस पे पावर एन माइनस वन तक वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा ये एन एक्स एन माइनस वन, क्या बचा एन एक्स एन माइनस वन, हेंस द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। हमने इस फॉर्मूले की सहायता से क्या किया, इसी फॉर्मूले की सहायता से द एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स या बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इसके माध्यम से हम हर एक फॉर्मूले का प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे बना,
ठीक है, जैसे हमने एक फॉर्मूला लिया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, द डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पे पावर n-1। हमने इस फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। हर एक फॉर्मूले को इसकी सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके।